हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जो हमारे लिए गए हैं कला एवं संस्कृति से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इनके बारे में पढ़ने से पहले हम शास्त्रीय नृत्यों का परिचय देखेंगे। परिचय दोस्तों देखें, शास्त्रीय नृत्यों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में और आचार्य नंदकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में इनका उल्लेख मिलता है। इनका जो लोगो है दोस्तों वो है शिव की नटराज मूर्ति। शिव की नटराज मूर्ति है वो शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, जो नाट्य शास्त्र में उल्लेखित जो मुद्राएं हैं वही शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार है। यानी जो स्टेप होंगे नाट्य शास्त्र में वही जो शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे। अब शास्त्रीय नृत्यों को दोस्तों हम पढ़ते हैं तो पहले हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं उन्हें। 3 भागों में कैसे करते हैं? दक्षिण भारत के नृत्य, दूसरे पूर्वी भारत के नृत्य और तीसरे उत्तर भारत का नृत्य। ठीक है दोस्तों, अब दक्षिण भारत में कितने आते हैं? इनमें आते हैं 4, और वो 4 कौन से हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और दूसरा कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये दोस्तों दक्षिण भारत के हुए। अब आता है ओडिसी, छो नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ओडिसी है वो है उड़ीसा का है, और मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है दोस्तों, और सत्रिया ये असम का। ये कहाँ के आते हैं? पूर्वी भारत के 3। और देखो दोस्तों एक होता है कथक, ये कहाँ का है? उत्तर भारत का अकेला। तो ये इस प्रकार 8 नृत्य हो जाते हैं। दोस्तों इनके बारे में डिटेल एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। अब दोस्तों इनके बारे में डिटेल से इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि भरतनाट्यम की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह दोस्तों एक तो एकल नृत्य है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है भरतनाट्यम कैसा नृत्य है। दोस्तों यह एक एकल नृत्य है जो सबसे प्राचीन भी है, यानी सबसे पुराना है। यह प्रारंभ में मंदिरों में देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जाता था। जैसे मूर्ति होती थी सामने, वहाँ पर देवदासियाँ होती थी, वो मूर्ति के सामने डांस करती थी। ठीक है, ये भरतनाट्यम की विशेषता है। और इसमें आगे देखते हैं हम, इस नृत्य में अभिनय और शारीरिक भंगिमा पर बल दिया जाता है। अभिनय थोड़ा दिखाते हैं और शारीरिक भंगिमा पर भी बल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य का आरंभ आला रिपू से होता है और अंत तिल्लाना पद्धति से। दोस्तों आला रेपू भी कोई पद्धति होती होगी, ऐसे हाथ फाथ जोड़ के या और भी प्रकार से। और दोस्तों अंत जो होता है वो तिल्लाना पद्धति द्वारा होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि आरंभ किस प्रकार किया जाता है और अंत भी किस प्रकार किया जाता है। आला रेपू पद्धति द्वारा तो आरंभ किया जाता है और तिल्लाना पद्धति द्वारा इसका अंत किया जाता है भरतनाट्यम नृत्य का। ठीक है दोस्तों, और इस नृत्य में एक नट्टू नार होता है। उसका कार्य क्या होता है? जो कविता का पाठ करता है, जो गाना गाएगा, कविता को जो पाठ करेगा, वो उसका नाम क्या रखा गया है? नट्टू नार। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। परीक्षा प्रश्न बनेगा, जो भरतनाट्यम डांस में जो व्यक्ति कविता का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको नहीं मालूम होगा, अब मालूम रहेगा, नट्टू नार उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं। प्रमुख कलाकार क्या हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। एक साराभाई और कृष्णमूर्ति, ये ऐसे याद रख लेना। साराभाई जो है वो सब भरतनाट्यम से हैं। ठीक है दोस्तों, पता नहीं कुछ लोग 4 और 5 मिनट में सारे शास्त्रीय नृत्य करा देते हैं। वो लोग कैसे कराते हैं पता नहीं है, और बहुत छोटी सी वीडियो बना देते हैं, केवल यही बता देंगे कथकली कहाँ से है, केरल से है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा सवाल पूछ लेता है, फिर कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस गया, ये पढ़ा नहीं था, ये रहा नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं, किसी ने पढ़ाया भी नहीं। दोस्तों आप यूपीएससी फाइटर 100 से जुड़े हो, तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कोई ऐसा नहीं जो कि छोड़ दिया जाए या जल्दबाजी की जाए। यहाँ पे सारी चीज़ें एक मिनार से मिलेंगी तुम्हें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। केरल, यह केरल के स्थानीय लोक नाटक कुडियाट्टम
और कृष्णाट्टम की से इससे प्रेरणा स्रोत हैं दोस्तों। जो कथकली है उसके कौन से हैं, कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम इसके प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों। इस नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। एक तो रामायण, जैसे रामायण तुमने देखा होगा, रामायण का एक पाठ लिया जाता है हमारे यहाँ। जैसे यूपी वगैरह में तुमने देखा होगा रासलीला होती है, तो वहाँ पर रामायण भी होती हैं और उनका रास एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उनका व्यक्ति आते हैं और कोई सीता बन के आएगा, कोई रामायण बन के आएगा, अभिनय करते हैं। इसी प्रकार ये नृत्य है। ऐसे महाभारत पुराणों के चरित्र का अभिनय किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें चेहरे के हाव भाव और नेत्र और भौहों के संचालन, यानी नेत्र और भौहों के संचालन और गाल, नाक एवं ठोड़ी का अभिनय पर विशेष जोर दिया जाता है। ये दोस्तों इसकी विशेषता है। ठीक है दोस्तों। इसमें अब 2 प्रकार के पात्र होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? एक होता है नायक यानी हीरो, हीरो को क्या कहा जाता है? पाचा। और एक होता है खलनायक यानी विलन, विलन को क्या कहते हैं? कथी। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाचा किसे कहा जाता है? नायक को। और कथी किसे कहा जाता है? खलनायक को। और नृत्य का नाम क्या है? कथकली। ठीक है दोस्तों। कथकली नृत्य में नायक और पाचा, नायक जो होता है पाचा होता है और खलनायक होता है वो कथी होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये दोस्तों ये जो नृत्य है कथकली नृत्य केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी ये प्रचलित है। याद रखने वाली बात ये और है। ठीक है दोस्तों। अब इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। प्रमुख कलाकार कौन से हैं? कलामंडल रामन कुट्टी नायर। ठीक है दोस्तों। रीता गांगुली और सदानम कृष्ण कुट्टी। जो कुट्टी दोस्तों तुम्हें कुट्टी तो तुम्हें मालूम है केरल में ही ऐसे नाम होते हैं, तो ये नाम केरल में होगा। अब देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम कहाँ का है? वो केरल का है। यह एक एकल महिला नृत्य है दोस्तों। ये परीक्षा पूछा जाता है मोहिनीअट्टम कैसा नृत्य है। ये दोस्तों एकल महिला नृत्य है। मोहिनीअट्टम से दोस्तों समझना चाहिए जो हमारे विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, जो मोहिनी का रूप धारण किया था वो अकेले ही तो थे, कोई ज़्यादा लोग तो मतलब ऐसा 2-4 रूप करके तो नहीं ले आए थे, वो अकेले ही तो उन्होंने डांस किया था दोस्तों। उसी के ऊपर ये जो वैष्णव संप्रदाय द्वारा मोहिनीअट्टम का मतलब उदय हुआ। इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। इसमें भावनाओं के साथ कदम, ताल, शारीरिक हाव भाव जैसे आँखों का इशारे, अभिव्यक्ति और संगीत का समागम है। ठीक है दोस्तों। आँखों के इशारे, अभिव्यक्ति और संगीत तीनों चीज़ों को मिलकर एक मतलब सबका सम्मिलित रूप है। ठीक है दोस्तों। इसकी विशेषताओं में देखें तो नृत्य की गति में नियंत्रण रखना। दोस्तों नृत्य होता धीरे धीरे पैरों को लगा के, नेत्र घुमा घुमा करके, और वो धीरे धीरे करके मतलब डांस करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब प्रमुख कलाकार देखते हैं। वैजयंती माला, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा और पल्लवी कृष्णम। ये क्या है? इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब दोस्तों इसके जो अब महिला है, ये एकल महिला डांस है, तो दोस्तों इसमें क्या होगी? सारी महिलाएं ही होंगी, ये महिला ही होंगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है, चौथे नंबर पर है दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। याद रखना दोस्तों। इसकी विशेषताओं में देखें, इस नृत्य में पद संचालन, हस्त मुद्राओं पर विशेष महत्व दिया जाता है, मतलब विशेष जोर दिया जाता है। किस पर? पद संचालन और हस्त मुद्राओं। ठीक है दोस्तों। इसमें नर्तक द्वारा पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। दोस्तों प्रश्न बनता है कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा किस नृत्य में है? तो दोस्तों याद रखना कुचिपुड़ी में ये है। और इसके अलावा नर्तक द्वारा अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक आकृति बनाई जाती है। ये दोस्तों किस नृत्य में बनाई जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य में बनाई जाती है, जो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसकी शैलियाँ दोस्तों, इसकी शैलियाँ हैं नर्तक नाटक और एकल नर्तक प्रस्तुति। ये दोस्तों 2 प्रकार की इसकी शैलियाँ हैं। अब इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं। राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी। दोस्तों सारे रेड्डी जो हैं वो कहाँ से हैं?
कुचिपुड़ी से, याद रखना रेडी शब्द तुम्हें मिल जाए सीधा कुचिपुड़ी लगाना है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। ओके गाइस। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पे आता है ओडिसी। ये दोस्तों छू नहीं है यहाँ पर, ओडिसी है वो कहाँ का है, उड़ीसा का, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये तो। और इसके बारे में देखें दोस्तों, ये प्रारंभ में, यानी जब आरंभ होता है ये प्रारंभ में महर्षि द्वारा, देवदासियों द्वारा किया जाता है, महर्षि अथवा देवदासियों के द्वारा ये किया जाता था। और 12वीं शताब्दी में इस नृत्य पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ने पर ये भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बन गए, यानी फिर ये भगवान जगन्नाथ के द्वारा मतलब के समक्ष किया जाने लगा। इसमें दोस्तों क्या है, ये ब्रह्माएश्वर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है दोस्तों, वहाँ के शिलालेखों पर इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। अब देख लीजिए, अब ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वहाँ पर इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, किस नृत्य का उल्लेख मिलता है, वो है उड़ीसा। प्रश्न बनेगा और आप लगा देना। इस नृत्य की दोस्तों विशेषता एक और है, अब वो क्या है, इस नृत्य में त्रिभंग मुद्रा में डांस किया जाता है। अब दोस्तों त्रिभंग मुद्रा क्या है, आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे दोस्तों। त्रिभंग मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें एक पाँव को मोड़ा जाता है और देह थोड़ी टेढ़ी की जाती है, किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ठीक है दोस्तों, झुकी के ग्रीवा के अनुसार बनाई जाती है, और वो इसी मुद्रा को क्या कहते हैं, त्रिभंग मुद्रा। और त्रिभंग मुद्रा का डांस किस में है, उड़ीसी डांस में है, जो कहाँ का है, उड़ीसा का, याद रखना दोस्तों। अब इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं उड़ीसी डांस के, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहिती और माधवी मधुवल और आदिति बंदोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, ये सब कलाकार कहाँ से हैं, ओडिसी डांस से। अब आता है 6वें नंबर पे आता है दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का, नाम से पता चला मणिपुर का है। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। इस नृत्य में भक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है, यानी इसमें जो भक्ति पर उस पर अधिक जोर दिया जाता है। और दोस्तों ढोल इस नृत्य की आत्मा है, ढोल जो है मणिपुर डांस की आत्मा है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब इसके अन्य रूप भी हैं। अन्य रूप क्या क्या है, इसका रासलीला, संकीर्तन और थांगटा। अब दोस्तों इससे प्रश्न बनता है, अब इससे क्या बनता है, रासलीला में पूछा जाएगा इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों राधा कृष्ण और गोपियों का नृत्य होता है। ठीक है दोस्तों, संकीर्तन में क्या होता है, पुरुष नर्तक झुक करके, ठीक है, झुकते समय एक तो पुंग होता है और एक होता करताल, और दोनों को बजाते हैं झुक करके, मतलब नव के झुक के पुंग और करताल को बजा के डांस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संकीर्तन। एक होता है दोस्तों थांगटा, और थांगटा में क्या होता है, थांगटा में दोस्तों युद्ध संबंधी दृश्यों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न बनता है थांगटा में किस प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है। तुम तो ये पढ़ लिए हो कि जो हमारा डांस है मणिपुरी वो मणिपुर से है। अब दोस्तों थांगटा ये क्या आ गया, अब बच्चे बहुत से नहीं लगा पाते हैं दोस्तों। यहीं से प्रश्न बनता है कि थांगटा में किस प्रकार का दृश्य दिखाया जाता है। दोस्तों वहाँ पर दिखाया जाता है युद्ध संबंधी दृश्यों को प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये किससे बिलोंग करता है, मणिपुरी से। ठीक है दोस्तों, अब इसके कलाकारों के देख लेते हैं। इसके कलाकार गुरुनव कुमार और गुरु विपिन सिंह और झावेरी बहनें कौन सी हैं, नयना, सुवर्णा, दर्शना। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा ये डांस किया जाता है। अब दोस्तों 7वें नंबर पे आता है सत्रिया, जो कहाँ का है, असम का, याद रखना। इसका विकास दोस्तों 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा किया गया था। इसकी विशेषताओं में देखें, यह संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिलित रूप है, यानी संगीत भी है, नृत्य भी है और अभिनय, ये तीनों का सम्मिलित रूप है। इसमें हाथों के इशारे, कदमों का प्रयोग की गति और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य और दशावतार नृत्य और रास नृत्य आदि विधाओं पर बांटा गया है। ठीक है, आदि विधाओं में इसे बांटा गया है। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, इसके प्रमुख कलाकार हैं रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप। ठीक है दोस्तों, 8वें नंबर पे है, अंतिम है, वो है कथक। कथक कहाँ का है दोस्तों, उत्तर भारत का, विशेषतः यूपी, राजस्थान, आरजे। ठीक है दोस्तों, ऐसे मध्य प्रदेश, एमपी, ये दोस्तों यहाँ का ये मेनली उत्तर भारत का डांस है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं।
उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। कथक डांस कैसा है? उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि रासलीला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहना, कथा कहना। ठीक है दोस्तों, कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कथा कहना। इसको ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो प्रश्न बनता है, ध्रुपद एवं ठुमरी गायन दो के द्वारा किस नृत्य को मतलब दिखाया जाता है, किस नृत्य को व्यक्त किया जाता है दोस्तों? वो है कथक। ठीक है दोस्तों, और इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि नटवरी नृत्य किसे कहा जाता है? तो वो है कथक डांस को। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रमुख घराने हैं। अब वो घराने कौन से हैं? प्रमुख घराने हैं जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, पंडित जयलाल, पंडित सीताराम प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ये इसके प्रमुख कलाकार